हेलो दोस्तों, मैं उमेश वर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक गणित पे स्वागत करता हूँ। बेसिकली हमारे जो चैनल पे हम चैनल जो बनाया गया है उस पे हम लोग मैथ्स के वीडियो डालेंगे और जो कि क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के एनसीईआरटीज पे बेस्ड होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं पहले वीडियो से, वो है हमारा क्लास 10th के एनसीईआरटी या फिर यूपी बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर नंबर पहला, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है रियल नंबर, तो इसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, अच्छा, नंबर दो प्रकार के होते हैं। जो नंबर होता है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसे काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। तो हम लोग लेकिन 10th में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रियल नंबर के बारे में। फर्दर रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जो कि जहाँ पे क्यू बराबर 0 के बराबर ना हो। या फिर ऐसे ऐसे रियल नंबर जो कि जिनका डेसिमल के बाद एक एंड फिक्स हो जाए, कि हाँ उनका डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद वो एंड हो जाते हैं बार, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर है उसके बाद वो रिपीट होते जाते हैं, लगातार रिपीट होते रहते, वो भी हमारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं में आते हैं। अब आते हैं इरेशनल में। इरेशनल में ऐसे नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते हैं, पहली बात तो, और एंड भी नहीं होते हैं। डॉट डॉट डॉट, ये ना रिपीट होंगे ना एंड होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसको मैं बोलूँगा नेवर एंडिंग, ना ही एंड होते हैं कभी, और नेवर रिपीटिंग, ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। और जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं, रूट के अंदर एस प्राइम नंबर, जिनका कि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं हो मतलब फाइंड इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, जैसे √2, √3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो भागों में फर्दर डिवाइड है, भिन्न में, फ्रैक्शन में, और दूसरा हमारा इंटीजर, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक। रेशनल नंबर में और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 2 आएगा, 3/4 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सारे आएंगे। इधर ये -1 आएगा, -1/2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इधर आएंगे। तो इसमें आपके फ्रैक्शन भी होंगे और आपके पूर्णांक भी होंगे। अब आते हैं फर्दर, हम लोग इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर भी क्या किया गया? डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। तो निगेटिव इंटीजर, जिसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो 0 से पहले वाले जितने भी नंबर हैं, पूर्णांक हैं, जैसे -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? n तक, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 के बाद वाले जितने भी हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं। 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? n तक, जहाँ तक भी जा सकते हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब 0 क्या है? 0 क्या है? हम लोग इसे नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, या फिर नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। इसे प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। कहाँ से शुरुआत होते हैं? 1 से लेके 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक भी जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल को में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं।
और जब नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला दिया जाए, नेचुरल नंबर में जीरो जब मिल जाता है तो क्या कहलाता है, होल नंबर बोलते हैं या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो ये बेसिक कुछ नंबर्स का परिचय था जो कि जानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो आते हैं, चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक हमारा, यूक्लिड लेम्मा। तो देखो हमने पहले पढ़ लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो इंटीजर हैं ए और बी, तो जो प्रमेय होता है कुल मिला के वो एक फिक्स रूल होता है जिसके यूज करके हम लोग बाकी के स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। और ये ऑलरेडी प्रूफ्ड होता है, ऑलरेडी ये प्रूफ्ड होता है, ऑलरेडी प्रूवन होता है, उसे हम लोग लेम्मा या प्रमेयिका बोलते हैं। अब इस लेम्मा या प्रमेयिका का प्रयोग कर में क्या बताया गया है देखते हैं। इसमें बताया गया, यूक्लिड प्रमेयिका में बताया गया है कि अगर दो इंटीजर, दो पूर्णांक ए और बी हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन बनेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। क्यू जहाँ पर क्या है, क्यू हमारा है पूर्ण संख्या, क्यू पूर्ण संख्या है और आर पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा जहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो बी से हमेशा छोटी होगी, ठीक है, लेकिन ये जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है, ठीक। अब ये आया कहाँ से, तो ये आया है हमारे डिवीजन से। ये आया कहाँ से, हमारे डिवीजन से। जैसे इसका नाम है विभाजन, तो इसका ये आया भी है कहाँ से, डिवीजन से आया है। डिवीजन से कैसे आया है, जैसे अगर मैं कोई नंबर है बी, उससे ए को डिवाइड करता हूँ, मैं क्यू टाइम उसको डिवाइड करता हूँ, क्यू टाइम उस टेबल को पढ़ता हूँ, हमारा एक्स आता है। अब मुझे ए में से एक्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर या शेषफल आर बचता है। शेषफल अगर आर बचता है तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ ए हमारा भाज्य है, ए क्या हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा शेषफल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं। बहुत अच्छे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब भाज्य की जगह कौन है, ए है, भाजक की जगह कौन है, बी है, भागफल की जगह कौन है, क्यू है, और शेषफल की जगह आर है। तो कुल मिला के इसी विभाजन को ही सही तरीके से जो बिठा दिया गया है, प्रूवन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेम्मा बोलते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बनाएंगे और उस एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो उसको हम किसी के मल्टीपल में कैसे, तो देखो धनात्मक पूर्णांक होगा या फिर वो हमारा होगा सम या फिर होगा वो विषम, भाई या फिर वो सम होगा या फिर वो विषम होगा। तो सम होगा तो मैं उससे कहूँगा दो का मल्टीपल होगा, और विषम होगा तो मैं कहूँगा दो के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, वो दो से गुणा हो रहा होगा या फिर दो से गुणा करने के बाद में एक ज़्यादा होगा, दो के मल्टीपल या गुणज से एक ज़्यादा होगा। जैसे अभी हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहने का 18, तो ये दो का मल्टीपल है, ये दो के गुणा में आता है, टेबल में आता है, ठीक है, तो इसको मैं 2m का रूप लिख सकता हूँ कि 18 कैसा रूप बनाता है, फॉर्म बनाता है 2m का। लेकिन अगर मैं कहूँ 21, तो मैं कहूँगा 2m का ये रूप बन रहा है लेकिन एक ज़्यादा बन रहा है, तो मैं कहूँगा 2m+1 का फॉर्म में बना रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे बता सकते हैं। तो दो ही रूप बन सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर सम होगा वो या विषम होगा, या फिर दो का मल्टीपल होगा, या फिर दो के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। अगर मुझे कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से लिखना हो, अगर मुझे 3 के मल्टीपल में दिखाना हो, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक वो 3 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं है, या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या फिर 3 के टेबल में आने से
या गुणज से 2 ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ 6, 7, 8, अब मैं 6 को देखो कि लिख सकता हूँ 3 के मल्टीपल है, तो इसे मैं बोलूँगा 3m का फॉर्म है ये भाई, 3 के मल्टीपल में आता है। अगर 7 को कहूँगा तो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, ये देखो, तो 3m से 1 ज़्यादा है। अगर मैं 8 को लेता हूँ तो ये देखो 3m, ये 3 2 जा 6 प्लस 2, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसको मैं कहूँगा 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। तो देखो ये 3 ही रूप हैं किसी भी इंटीजर को, किसी भी पूर्णांक को दिखाने के लिए, धनात्मक पूर्णांक को दिखाने के लिए 3 के मल्टीपल के रूप में, 3 के गुणज के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आते हैं अगर 4 के गुणज में लिखना हो तो मैं कहूँगा 4 का गुणज होगा, या फिर 4 के गुणज से 1 ज़्यादा होगा, या फिर 4 के गुणज से वो 2 ज़्यादा होगा, या फिर 4 के गुणज से वो 3 ज़्यादा होगा। अब वो 4 के गुणज से अगर 4 ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता है जब 4 के गुणज से ये भी हो जाएगा और 4 यहाँ, तो ये पूरा 4 का गुणज हो जाएगा, मतलब हम लोग सीधे 4m लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं किसी भी इंटीजर को लिखता हूँ तो वो 5 का गुणज होगा, या फिर 5 के गुणज से 1 ज़्यादा होगा, या फिर 5 के गुणज से 2 ज़्यादा होगा, या फिर 5 के गुणज से 3 ज़्यादा होगा, या फिर 5 के गुणज से 4 ज़्यादा होगा। तो ये कुछ तरीके हैं। इसी प्रकार हम लोग 6 से लिख सकते हैं, 7 का लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे 5 के गुणज का चेक करना हो तो जैसे कोई नंबर बोल दीजिए, जैसे किसी ने बोल दिया 124, ठीक है, 124 है, तो मैं 5 का गुणन निकाल दूँ, है कि नहीं है? तो 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक, 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 चौक 20, अब 5 दूनी 10, 2 12, 2 14, 140 हो जाएगा ना, सॉरी 5 चौक देखो, अब 5 को 24 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आ जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 5 के गुणज से 4 ज़्यादा है। तो हम लोग देखो ये फॉर्म बन गया। तो इन्हीं में से कोई एक रूप बनेगा, अगर किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक उठा लो जो धनात्मक हो, वो इन्हीं में से कोई ना कोई रूप बनेगा, उनको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग सीखेंगे। ये किसका उपयोग है? उसी प्रमेयिका का उपयोग है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका लेमा का हम लोग प्रयोग करके हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखेंगे, जिसका यूज करके हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। जैसे कोई दो नंबर हैं C, D, दो नंबर हैं जहाँ पे D वो बड़ा है C से, यहाँ पे D क्या है? बड़ा है C से। अगर मुझे इन्हें लिखना है तो मैं कह सकता हूँ कि D इक्वल टू CQ प्लस R1 लिख सकता हूँ। अब पहला स्टेप बोलता है कि आप इन दोनों को इस फॉर्म में लिख दीजिए। अगर ये R1 है, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं कहूँगा जो हमारा डिवाइजर है वो C हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू C हो जाएगा। लेकिन अगर R1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हम अगला स्टेप जो ले जाएंगे, अगला स्टेप जाएगा वो C को लिख देंगे C, और जो रिमाइंडर आया है वो हमारा रिमाइंडर जो आया है वो हमारा क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा इंटू Q, यहाँ Q1 कर लेते हैं, यहाँ पे Q2 कर लेते हैं, इंटू R2, ठीक। अब अगर R2 0 हो जाएगा तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। जो दूसरा वाला लास्ट में जो भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। इसी प्रकार हमें आगे स्टेप करते रहना है।
तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे 15 145 हैं, तो अब भाई हमारा जो ये है 145 वो ए बड़ा है, इसको मैंने ये मान लिया, इसको भी मान लिया, तो 145 को मैं लिख देता हूँ। तो मैं इसे लिखूँगा 15 का कोई मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, भाई लिख सकते हैं। तो 15 9 जा 135 और प्लस 10, तो 15 9 ये 135 और 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब चूँकि ये जो है वो हमारा रिमाइंडर है, ये जीरो नहीं है, तो अगला स्टेप जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे, जो भाजक था वो भाज्य बन गया। अब जो रिमाइंडर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 10 एक कम हमारा शेषफल 5 हो जाएगा, 10 एकम 10 5 15। अब फिर से देखो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब इस 10 को मैं फर्दर आगे बढ़ा दूंगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 प्लस जीरो, जैसे रिमाइंडर जीरो हुआ तो मैं कहूँगा HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट में किससे कौन भाजक का काम कर रहा था, 5, तो HCF हो जाएगा हमारा 5। एक 135 225